Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Carl Waqar Khanzada and you are watching Waqar Khanzada official YouTube channel. Today we will discuss how many kinds of companies, definitions of different companies, and this topic is from the Companies Act 2017, which is new addition in mercantile law for LLB Part 2. According to the definition of company in Oxford Dictionary of Law, an association formed to conduct business or other activities in the name of association. And according to Companies Act 2017, Section 2, Subsection 17, company mean a company formed and registered under this act or company law. Then there are different kinds of companies under Companies Act 2017. First one is company limited by share, company limited by guarantee, public interest company, public sector company, foreign company, holding company, listed company, private company, then Sharia complaint company, single member company, subsidiary company and unlimited company. इस पे हम मुख्तलिफ वीडियोस बनाएंगे कि जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज को डिटेल में बयान किया जाएगा और उनके दरमियान डिफरेंस को भी बताया जाएगा कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और इसको ये नाम क्यों दिया जाता है। आज हम दो डिफरेंसेस करेंगे। पहला दो कंपनीज करेंगे, उनके दरमियान डिफरेंस करेंगे। एक है पब्लिक कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। So, definition of private limited company. Definition of private limited company under Section 2, Subsection 49 of Companies Act 2017. First point is restricts the right to transfer its share. Mean the shareholder cannot transfer or share. Then limits the number of its member to 50, not including person who are in the employment of the company. Maximum number of members of private limited company is 50 and the person who is working as an employee will not include in this member. Then prohibit any invitation to public to subscribe for shares. शेयर्स को बेचने के लिए या न्यू इनविटेशन पब्लिक में नहीं दी जा सकती। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 49। देन सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी को डिफाइन किया गया है। उसमें डेफिनेशन उसकी सिर्फ इतनी दी गई है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स होंगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसमें जो शेयर्स हैं उनको सेल भी किया जा सकता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है। यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में वो तमाम चीजें होंगी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं है। देन डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो फर्स्ट डिफरेंस इज मेंबर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। वेयर एज in case of public limited company, minimum numbers of member will be 3 and maximum कोई लिमिट नहीं दी गई। Then sale of share, private limited company cannot sell its share and public limited company में शेयर्स को सेल किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर,
शेयर्स को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर किया जा सकता है। देन बुक्स ऑफ अकाउंट वी मीन के हिसाब किताब रखना, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना सैलरी में जाएगा, वो तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाएगा उसको। और बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इतना ज़रूरी नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट रखना, क्योंकि कुछ मेंबर्स ही होंगे जो एक दूसरे को जानते होंगे, तो वो मस्ट नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑफ होल मेंबर्स हैं। Whereas in case of public limited company, books of account must be maintained by the directors. Then statutory meeting, जब हम मीटिंग वाला क्वेश्चन करेंगे, मीटिंग वाला टॉपिक करेंगे, तो उसमें हम स्टैट्यूटरी मीटिंग को डिटेल से पढ़ेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग करना लाजमी नहीं है, whereas it is compulsory to hold statutory meeting in case of public limited company. Then next one is dissolution। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, जब भी एग्रीमेंट खत्म होगा या विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द मेंबर्स एग्रीमेंट को चेंज किया जाएगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगी कंपनी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बरक्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी उस वक्त डिसॉल्व होगी कि जब कंपनी लॉ चेंज होगा, उस वक्त ही इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। या फिर कंपनी या फिर कोई इमरजेंसी है मुल्क में, या जो मेथड दिया गया है प्रॉपर डिसोल्यूशन का और कन्वर्जन का, उसको फॉलो करते हुए इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। एज टू टाइटल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड with its name, and public limited company uses the word public limited with its name. Then as to prospectus is kind of instrument, is kind of document के जहाँ पे तमाम की तमाम डिटेल लिखी होती है about company, about that institution, कि जिस institution का वो prospectus है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई इस तरह का कोई झंझट नहीं होता कि आपने प्रॉस्पेक्टस लाजमी इशू करना है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये लाजमी होता है, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की कोई जल्दी नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर। देन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शैल नॉट लेस देन टू डायरेक्टर्स। 2 डायरेक्टर से कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 3 डायरेक्टर मस्ट हैं। थैंक यू सो मच।